नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पुरमंडल में। एक तरफ जहां सरकार ये दावे कर रही है कि हम धार्मिक टूरिज्म यानी कि पिलग्रिम टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए। हम पुरमंडल में हैं और मेरे आगे पीछे आप देख सकते हैं कि ये गुप्त गंगा है। धार्मिक के हिसाब से इसका काफ़ी महत्व है। बहुत से लोग अमावस्या पर या और धार्मिक दिनों पर यहाँ पर स्पेशली स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की हालत बदहाल हो चुकी है। यहाँ आने वाले लोगों की भी यही शिकायत है कि यहाँ पर आना भी मुश्किल है और यहाँ पर आने के बाद एक साफ सुथरी जगह ढूंढना जहाँ पर वो स्नान कर सकें, वो भी काफ़ी मुश्किल काम है। जम्मू से पुरमंडल का रास्ता मात्र 1 घंटा या सवा घंटा की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर मेटाडोर कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से ये जगह वो विकास नहीं कर पा रही जो इसको मिलना चाहिए। यहाँ पर ऐसे बहुत से ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनकी अपनी कई स्टोरीज हैं। चलिए यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी आ रही हैं और वो सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं। वापस क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम कन्हैया है। कौन सी क्लास में? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी देवका में देखो क्या है कि देखो सारा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे जब भी पानी आता है ऊपर से गंद भरा आ जाता है। तो देवका है, इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, फ़ायदा ही नहीं कोई भी। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है फिर सफाई नहीं है तो फिर फ़ायदा ही नहीं उसका कोई। मैं अथॉरिटीज़ को यही बोलूँगा कि जितनी सफाई हो सके वो होनी चाहिए यहाँ पे। मेरे साथ यहाँ के एक लोकल दुकानदार हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ इनको यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं। सर, क्या कहोगे यहाँ के बारे में? यहाँ जो इधर हमारी दुकानें हैं, बाजार है, मंदिर है पास में, इधर कोई बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है, तो लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, सामने बैठना पड़ता है लेडीज़ को। और इधर एक पुल बना है, पुल को बस स्टैंड से लिंक नहीं है, तो वो पहले 1 मिनट पहले जो आएगा यात्रु पहले देवका में आएगा फिर पुल पे चढ़ेगा, तो ऐसे उसको लिंक होना चाहिए। हाँ, तो पानी की प्रॉब्लम है, पानी भी तीसरे चौथे दिन आता है। अगर कोई मोटर सड़ जाए, पंप सड़ जाए तो फिर तो 15-15 दिन लग जाते हैं पानी को। सर, इतनी अच्छी जगह है लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका इतना आना जाना नहीं है, इसके ऊपर क्या कहोगे? कोई मतलब वो होनी चाहिए ना, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट कोई बोर्ड शोर्ड लगाने चाहिए। जो परमंडल मोड़ से जो लिंक है वहाँ एक बोर्ड होना चाहिए कि परमंडल ऐसा ऐसा तीर्थ है, ऐसा तीर्थ है। तो यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या बाकी कोई अधिकारी हैं वो आते हैं इधर देखने के लिए? नहीं, कम ही आते हैं। मैम, पुरमंडल एक धार्मिक तीर्थ स्थान है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे ये मंदिर कोई 2500 साल पुराना मंदिर है। तो मैम यहाँ के मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं। और सुबह की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे चेन्नई और गुजरात से यहाँ पे लोग आए थे। और अदरवाइज़ यहाँ पे पंजाब मतलब कहीं भी आप देख लो, हर स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं। और ये प्राचीन जगह है और इसका कोई सुधार अभी तक इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी बीजेपी की सरकार आने से यहाँ पे बड़ी सारी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है। अभी जो आप रोड की कनेक्टिविटी देख रहे हो, बस स्टैंड से लेके ये शिव टेम्पल रोड, अभी न्यू रोड बना हुआ है, स्टील की रेलिंग लगी हुई है। तो मैम यहाँ पे एक अमावस्या होती है, यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे लोग आते हैं। जैसे सोमवार की अमावस्या हो गई, ऐसे नॉर्मल अमावस्या में कम से कम भी मतलब 30-40 हज़ार आप पर्सन लगा सकते हो यहाँ पे जो डेली आते हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए देखो अभी कोई डस्टबिन वगैरह नहीं है। SMD एक शून्य सामान डेवलपमेंट अथॉरिटी है यहाँ पे एक, वही इसको इसी देख रेख करती है। अब ये सोलर लाइटें लगी हुई हैं, इससे अलावा लाइट और बड़ी सारी लगी, 2 लाइटें यहाँ पे बड़ी 15-15 लाख की लगी हुई हैं। तो मतलब अभी तक वो ऑन नहीं हुई। आप क्या चाहते हो, अभी क्या विकास होना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? मैम देखो यहाँ पे मतलब पुरमंडल को हम जितना हो सके हम उतना ज़्यादा प्रमोट कर सकें। आप मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमारा मतलब फुल सहयोग करो हमारे साथ कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जैसे बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह लगी होती हैं, आपने देखा गाड़ियों पे लगा होता है, तो ऐसा कुछ हो पुरमंडल उत्तरवाणी लोगों को पता चले कि ये भी बहुत ही बड़े तीर्थ स्थान है। इसका महत्व जो है हरिद्वार से भी बड़ा है। यहाँ पे लोग पिंडदान करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ये उत्तरवाणी है, सामने छोटा सा तीर्थ स्थान है और यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से वहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। शिवरात्रि में इधर बड़ी सारी दुनिया आती है और शिवलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो गंगा मैया है, जो माता देवी का बोलते हैं, गुप्त गंगा के रूप में है।
तो इसकी आज सफाई बिल्कुल कम है ही नहीं है, मतलब आप देख सकते। और मेन बात जो है टेंडर की वजह से है, जो इसका एक दो बंदा अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2-4 बंदे ऐसे लगा सकती है, पर इन्होंने टेंडर की वजह से जो गवर्नमेंट टेंडर की जो स्कीम है, ये छोटे छोटे मतलब 25,000 में 30,000 में टेंडर ले लेते हैं और सिंगल पर्सन जो है पूरे प्रमंडल की सफाई करवाता है। मुझे बताओ कि एक बंदा पूरे प्रमंडल की सफाई कर सकता है? इतनी बड़ी देविका है, वहाँ से बाहर से इतने टूरिस्ट यहाँ पे लोग आते हैं, तो सफाई देख के थोड़ा कुछ गलत बोलते हैं। गुरुद्वारे देख लो आप, कहीं मस्जिद वगैरह देख लो, हमारा इतना प्राचीन मंदिर है, कम से कम इसकी तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करानी, बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सर, क्या क्या मुश्किलें आपको यहाँ पर पेश आ रही हैं? प्रमंडल में बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं। जो धर्मार्थ ट्रस्ट का जो मंदिर है प्रमंडल में, अभी तो सुपरवाइजर आए हैं, तो अभी पता नहीं क्या होता है। लाइटें तो अभी लगाई हुई है, अब अंदर जाइए देखिए, सफ़ेदी नहीं है, सिर्फ आते हैं, पैसों की गिनती करते हैं, वो ले जाते हैं, तो कुछ भी इधर वो मंदिर का नहीं कर रहे हैं। प्रमंडल उत्तरी भारत में सबसे प्राचीन मंदिर है ये। हरिद्वार से बड़ी ये गंगा है। ये 2 बहनें हैं, देविका और गंगा। देविका बड़ी बहन है और जो है गंगा वो छोटी बहन है। इधर किसी का संस्कार करते हैं तो हड्डियाँ जो अस्थियाँ होती हैं वो नहीं मिलती। हरिद्वार में जाएंगे तो अस्थियाँ मिलेंगी। अभी मोदी जी ने इतना किया इस प्रमंडल के लिए, ये देखिए टाइलें पड़ गई हैं, रात को लाइट नहीं होती, इधर लाइटें लगाई हुई हैं, लाइटें बिल्कुल नहीं चलती हैं, मंदिर का उद्धार नहीं हो रहा है, गंगा में जो साफ़ सफाई है वो नहीं हो रही है। अभी वो लगाए हुए हैं इन्होंने, तो थोड़ी बहुत है, परंतु कि प्रमंडल में डेवलपमेंट कोई नहीं है। कॉलेज जो था वो प्रमंडल में आया था, तो वो इधर से उठा करके कॉलेज जो है वो मंडल में ले गए। बोलते हैं कि प्रमंडल वालों के पास जगह ही नहीं है। ये धर्मार्थ ट्रस्ट वाले बोलते हैं कि हमारी जगह है, तो जगह है क्या? अगर गवर्नमेंट कॉलेज बनाना चाहती है तो वो कहीं भी बना सकती है। सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है वो प्रमंडल है। मेरे साथ एक और शख्स है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे प्रमंडल के बारे में? देखिए, प्रमंडल जो है इसको छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। अगर शास्त्रों में हम देखें या अपने ग्रंथों में देखें तो इसका बड़ा महत्व है। मैं यहाँ पे जो मंदिर है हमारा, ये धर्मार्थ के अंदर है, मैं यहाँ का इंचार्ज भी हूँ और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतनी प्रमोशन नहीं मिल रही जितना कि इसको मिलनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी का यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है। 2-4 बसेस जो हैं वो प्राइवेट बसेस जो हैं वो आती हैं। जैसे उत्तरबैनी से अगर प्रमंडल किसी को आना हो, यहाँ से उत्तरबैनी प्रमंडल 6 किलोमीटर पड़ता है, तो अगर वहाँ पे आना हो तो बाई फुट आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या होता है कि अगर जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास अपना कन्वीनियंस है, वो तो आ जाएगा। लेकिन जो बाहर के जो गाँव के या देहात के जो लोग हैं, जिनको मन में होता है कि हम प्रमंडल जाएँ, जो प्रमंडल जो आए हैं उनके मन में होता है कि हम उत्तरबैनी जाएँ। उत्तरबैनी और प्रमंडल दोनों ये कनेक्ट होने चाहिए आपस में। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर जो है ये टूरिज़्म, ये धर्मार्थ के अंदर है, और हम टूरिज़्म को भी ये बोलना चाहते हैं कि इस मंदिर के बारे में कुछ करें। सर, साफ़ सफाई के बारे में क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये बेशक हमारी गुप्त गंगा यहाँ पर है, लेकिन गंदगी के हिसाब से देखा जाए तो कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था या डस्टबिन यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये मैं SMDO को बोलूँगा, ये जो है SMD के अंदर आता है, लेकिन उन्होंने भी कंट्रैक्ट किया हुआ है, और जो कंट्रैक्टर है वो काम तो कर रहा है वो, लेकिन जितना एरिया है उस एरिया हिसाब से काम नहीं हो रहा। लेकिन हम फिर इनसे SMDA जो सुनिश्चित मानसर डैम अथॉरिटी है उनसे फिर प्रार्थना करेंगे, CO साहब को बोलेंगे कि यहाँ पे सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। अंत में मैं भी यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। टूरिज़्म को अगर डेवलप करना हो तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन ज़रूरत है तो यहाँ के विकास की, इस जगह को हाईलाइट करने की, इस जगह को प्रमोट करने की, ताकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहा है उसे पता चल सके कि यहाँ पर प्रमंडल में भी ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में कई इतिहास छुपाए बैठे हैं। तो चलिए, हमारी भी अथॉरिटी से यही अपील रहेगी कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और जो समस्याएं यहाँ के लोगों को पेश आ रही हैं और यहाँ तक पहुँचने में आ रही हैं उनका समाधान हो सके। इसी पॉजिटिव नोट पर इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।